हमारे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ आए हुए हैं मैडम वंदना तिवारी। वंदना तिवारी जी गौ गीता गंगा रक्षा मंच की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। वंदना तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैडम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। तो मैडम तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी सर, बिल्कुल आ रही है। जी जी जी। मैडम वंदना तिवारी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप छोटी सी ही उम्र है अभी आपकी, लेकिन आपने पूरी दुनिया देखी हुई है। आप मुझे ये बताइए कि आपने अपना कैरियर कब शुरू किया और कहां से शुरू किया और किससे प्रेरित होकर शुरू किया ये कैरियर? जी जी, छोटी सी उम्र तो नहीं है, 50वें में पदार्पण कर चुकी हूँ। मैडम, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, 50 छोटे से उम्र बहुत अनुभव ज्यादा नहीं जरूर होती हुए है। हैं। जी जी जी, एक जी, सेना बोलिए। अधिकारी की बेटी हूँ, तो जी जी देश को, देश की सुरक्षा को, देश की व्यवस्था को और देश प्रेम ये खून में जी दौड़ता है। करेक्ट। मैं बहुत छोटी उम्र से ही एंकरिंग करती थी, मुझे शौक था, एंकरिंग करती जी थी। मैंने जी जी टेलीकास्ट भी किया था। आपने एक जी सुना होगा, तब उस समय टीवी चैनल इतने नहीं होते थे, तो जी एक से बढ़कर एक प्रोग्राम को होस्ट करने वाली भी शुरुआत में मैं ही थी। तो उस वेरी वक्त गुड। मैं वंदना ओझा थी, चूंकि फादर ओके। रिटायर्ड है, आर्मी अफसर हैं। जी जी और जी जी ये एंकरिंग मुझे लेकर गई 88 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, पापा की लास्ट पोस्टिंग थी कोलकाता में। जी 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 तो मंच का संचालन करने के लिए ढूंढा जा रहा था कि कोई वॉइस ऑफ क्वालिटी मिले, तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं ऐसी जी शख्सियत का होस्टिंग कर सकूं। जी जी अटल जी से प्रेरित हुई। मैं पॉलिटिक्स का पी भी नहीं जानती थी, मैं पढ़ रही थी, मेरा जी एमए फाइनल था, लेकिन जी पता नहीं उनके अंदर क्या था। वो उनकी जी कविता हार नहीं मानूंगा और रार नहीं ठानूंगा, ये जी अंदर जी कहीं घुस गई। जी जी मैंने बहुत समय चेष्टा किया कि अटल जी आखिर हैं कौन, और इस तरह से अटल जी का सामने से मुझे आया, चूंकि उनको होस्टिंग में ही लगा कि मैं कुछ लिख सकती हूँ, तो अटल जी की तरफ से मुझे ये ऑफर आया कि कादम्बरी ज्वाइन करो, कादम्बरी में लिखो, जी चूंकि कादम्बरी उनकी जी बहुत प्रिय पुस्तक थी। और मैं करेक्ट। अपने जीवन काल में मैंने अटल जी से, चूंकि मैं गुरु ही मानती हूँ, बहुत बड़े महानुभाव थे, महापुरुष रहे हैं जी वो, जी तो उनका संरक्षण, उनका मार्गदर्शन मुझे कादम्बरी में बहुत मिला, लेखनी के तौर पर। क्योंकि करेक्ट। कई बार करेक्शन करना पड़ता है, मेरी और उनकी उम्र, मेरे और उनके अनुभव में बहुत फर्क था, तो वो अक्सर मेरे शब्दों को करेक्ट कर दिया करते थे, अगर मैं कुछ जी ऐसा लिखूं जो वहां सूट न कर रहा हो। तो जी जी 1.5 साल बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई, 90 के आसपास में, फरवरी में। जी मेरे जी भाई का जन्मदिन था, तो मुझे एक बहाना मिल गया कि मैं आशीर्वाद के लिए आई हूँ। तो जी जी अटल जी ने मुझे एक ही बात कहा था कि देखो, तुम्हारे जी शब्दों को मैं चुरा लेता हूँ और अपने उसमें उड़ेल देता हूँ। इसमें 2 चीजें करेक्ट। स्पष्ट की उन्होंने। जी उन्होंने कहा कि आपके शब्द मैं चुरा लेता हूँ। मैंने कहा, मैं इतनी बड़ी हस्ती तो नहीं हूँ कि आप मेरे जी शब्द चुराएं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि शब्द चुराने का अर्थ होता है कि आप ही के शब्दों को, शब्द आप बहुत सटीक लिखती हैं, बोलने करेक्ट। से ज्यादा लेखनी में थोड़ा तो है कुछ, जी जी गॉड गिफ्टेड है, तो वो शब्द जी वो जी कहीं और इस्तेमाल करते थे, और मेरे लिए जो परफेक्ट शब्द होता था, अटल जी ने बहुत डाला, और मैं कादम्बरी में लगभग 96 तक रही सर। करेक्ट। मैं आज उससे अलग हो चुकी हूँ, इस बात का मुझे दुख है। कादम्बरी अब कॉलरा जी के हाथ में है, और वो उस तरह नहीं चला पाते जब उस समय उनके पिताजी एस कॉलरा जी
जैसा चलाते थे, अब उनके पुत्र जी, वैसा नहीं चला पाते, बिल्कुल प्रोफेशनल हो गए हैं। लेकिन करेक्ट। फिर भी सर, मेरे बर्थडे में और न्यू ईयर में कालरा साहब की तरफ से भी हमेशा बधाई का पत्र आता है, इसके लिए मैं उनकी ऋणी बहुत हूँ। बढ़िया, और बहुत जब भी बढ़िया। कादम्बरी की तरफ से आता है सर जी, तो मैं अटल जी को बहुत अपने करीब महसूस करती हूँ, आशीर्वाद के तौर जी, पे। जी। जी, जी। तो वंदना जी, इसका मतलब ये है कि आप कविता की भी लेखनी करती हैं? जी, आप कविताएँ भी लिखती हैं? वो कहते हैं ना सर। जी सर, लिखती हूँ, कोशिश तो करती हूँ कि तो सामाजिक आपकी आप समूह पर हमारे या किसी और 140 व्यवस्था करोड़ पर या जनता को किसी 140 करोड़ जनता को आप कोई कविता सुनाना चाहती हैं, तो सुना दीजिए। कोई भी, बिल्कुल कोई भी सुनाना अगर आपको चाहूँगी याद सर, हो सुना। जी, बिल्कुल सुना। जी, प्लीज़ सुनाइए, सुनाइए। मैं क्या हूँ? जी, ये अबोध एक था, ये लास्ट कविता थी अटल जी के समय में जब मैंने भेजा था, मैं आपको वही जी, जी। प्रेषित कर रही हूँ। बोलिए, मैं क्या बोलिए, हूँ, बोलिए, बोलिए। क्यों हूँ, पता नहीं। जी, मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, पता नहीं, पर इसमें मेरी खता नहीं। धीरे करेक्ट। धीरे कुछ तो बताया होता, मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, जताया होता। अब जी, बोलते हो, अब बोलते हो कि तुम, अब बोलते हो कि तुम अपने हो, मैं क्यों कर जी, मानूं? तुम कितने अपने हो, मैं कैसे जानूं? कैसे जानूँ? बहुत सही। धीरे धीरे अपने विचार जताए होते, मुझे भी अपने बारे में कुछ बताए होते, बताए होते। मैं मान लेती आपको अपना मसीहा, मैं मान लेती आपको अपना मसीहा, लेकिन आज की स्याह जिंदगी में कहाँ है वो फलीहा। करेक्ट। मैंने बहुत मुंडेर बढ़िया। पर चलती हुई चुभती हुई चिड़िया जी, को देखा है, मैंने उड़ाने की बहुत कोशिश की, पर सहमते हुए उसे दाना कुतरते हुए भी देखा है। जी, मैं भी तो एक पक्षी हूँ, मैं भी उन्मुक्त उड़ना चाहती हूँ, मैं नारी हूँ, ये मेरा दोष तो नहीं, ये मेरा प्रेम, ये मेरा सर्वस्व, ये मुझे इतनी बड़ी शक्ति के रूप में पृथ्वी पर आने का मौका मिला, मौका मिला। ये भी तो कभी जताया होता। जी, आप पंख नोचते हैं, आप मुझे बढ़ने नहीं देते, आप पंख नोचते हैं, आप मुझे बढ़ने नहीं देते, पुरुष समाज में स्त्रीत्व को क्यों रहने नहीं देते। हुँ, मैंने सजल प्रतिमाओं को, मैंने सजल प्रतिमाओं को उद्वेग से हर रूप में झुलसते हुए देखा है। जी, मैं तो स्वचलित हूँ, मेरे अंदर आत्मा भी है, मेरे अंदर परमात्मा भी है, तो क्या करेक्ट। आपने मेरे उस रूप को नहीं देखा है? चलिए माना कि मैं अबोध हूँ, चलिए माना कि अबोध हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि मैं नारी नहीं, मैं किसी प्रेम की, समर्पण की या सहजता की अधिकारी नहीं। धन्यवाद। करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वंदना जी, आपने अपना करियर शुरू किया, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली राजनीतिक में जाने की? क्योंकि आप एक लेडी हैं। मेरा सवाल जी, सीधा है आपसे, क्योंकि लेडीज़ जो हैं, राजनीतिक में बहुत कम ही आती हैं और अगर आती हैं, तो बहुत खुल के आती हैं। तो आपने जी, अपना राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू किया? कुछ बताएँगे अपने बारे जी, बिल्कुल। जी, सामाजिक संस्था, सामाजिक गुण ईश्वर ने मेरे अंदर दिया है, इसके लिए मैं उनकी कृतज्ञ हूँ। जी, बचपन जी, से ही संवेदनाएँ मेरे अंदर हैं, जिसने जी, मुझे सोशल वेलफेयर काम करने का एक प्रेरणा ज़रूर दिया था। लेकिन मैंने कहा ना, करेक्ट, मैंने अटल जी से प्रभावित होकर पॉलिटिक्स का पी शुरू किया जानना कि पॉलिटिक्स है क्या चीज़। और करेक्ट, जब मैंने इसके स्वरूप को देखा, इसके ढांचे को देखा, तो मैं कभी-कभी हताश हताश भी हुई। कभी-कभी जी, मुझे लगा कि मैं किसी गलत ट्रैक पे हूँ।
क्योंकि मुझे सबसे पहला विरोध अपने परिवार का सहना पड़ा। मेरे घर के जी लोगों ने मुझे कहा कि आपको पढ़ाया लिखाया इसीलिए गया है कि आप समाज के गंदी चीजों में आप इन्वॉल्व हो जाएं, आप जी समाज की कुरीतियों में इन्वॉल्व हो जाएं, राजनीति अच्छा जी जी प्लेटफॉर्म नहीं है, आपको वहां जी नहीं जी रहना चाहिए। तो मैंने करेक्ट यही कहा था कि मैं क्या हर चीज जो गंदी है, जो सही नहीं जी है, उसे ठीक नहीं जी जी किया जा सकता? क्या हम जी जी चाहेंगे तो हम अपनी व्यवस्थाओं को सही सुदृढ़ नहीं कर सकते? तो मुझे एक जी मौका दिया जाए कि मैं राजनीति में इस सफर में, चूंकि अपने अनुभव को मैं खुद साझा करूं, खुद सीखूं, क्योंकि जी घर में सभी अधिकारी रहे हैं परिवार में, तो सबकी यही सोच थी, मेरी खुद की भी यही सोच थी बचपन में कि मैं आईएएस आईपीएस में जाऊं, जो अभी फिजिकली करेक्ट तो बिल्कुल संभव नहीं लगता, जी लेकिन जी जी पढ़ने में अच्छी थी और लोगों का जी बहुत जी प्रोत्साहन था। सबने यही कहा कि आप आगे बढ़ो, और अचानक से मैंने ट्रैक चेंज किया। तो इसकी जी सबसे बड़ी जो बात आई वो समाज सेवा थी सर। मैं समाज करेक्ट सेवा करना चाहती थी, मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी। ये तो जी मुझे जी अनुभव हो गया मेरी शादी के बाद कि मैं अब जी आईएएस आईपीएस तो नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि मेरे ससुराल के पक्ष के लोग इस तरह की सोच नहीं रखते कि औरत काम करे या नौकरी करे या दखल अंदाजी कर दे। अगर वो नौकरी कर लेगी, पैरों पे खड़ी हो जाएगी, तो वो परिवार में अपना सर्वस्व अपने आप को समझने लगेगी। तो इस विचार से लड़ते हुए मैंने 8 साल बिताए, और जब मैंने शुरू किया, जब मैंने जी समाज सेवा जब शुरू किया फिर से, तो मेरे साथ एक दुर्घटना हो चुकी थी सर, और जी तब मैं बिल्कुल फेस कर गई। दुर्घटना ये हुई कि मैं 25 साल की उम्र में 4 साल के जी बेटे के साथ मैं विडो हो गई। मैं ओहो जब सॉरी विडो सॉरी हुई तो मैंने सॉरी सॉरी ऐसे ऐसे समाज की चीजों को देखा। इट्स ओके। मैंने ऐसी ऐसी समाज की चीजों को देखा, औरतों के प्रति दकियानूसी विचार। मैं तब जी जाकर जी के खुद को सामने में लाई। जिस ऑफिस में मेरे हस्बैंड थे, उस ऑफिस में भी और विडोज भी जाती थी, जो किसी की माँ होती थी, बहन होती थी, या पत्नी होती थी, जी या फिर बेटी जी होती थी। तो उनके जी साथ उसके ही जो पहले कलीग रह चुके हैं, वो लोग भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे सर। तो जी 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 मेरे को तो ये सौभाग्य मिला है, मेरी इज्जत आज भी उनके ऑफिस वाले भी करते हैं, या मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरा एक सम्मान रहता है। पर कहने का जी अर्थ ये है कि बाकी किसी औरत के साथ अगर असम्मानीय व्यवहार होता है तो वो मुझे दुख जी पहुंचाता है। मुझे लगा कि मुझे औरतों के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और जी उनको उनके राइट्स को बताना चाहिए। उनका भी एक करेक्ट अधिकार है, और अधिकार का जी अर्थ जो हम गलत समझते हैं कि अधिकार का अर्थ हम लोगों को नीचा दिखाना या अपने आप को सर्वस्व मान लेना, ये बिल्कुल नहीं है। अधिकार का अर्थ है कि हमें समय समय पर अगर किसी कुरीतियों से लड़ना पड़े, या समय समय जी पर हमें किसी समाज की व्यवस्था को ठीक करना पड़े, या समय जी समय जी पर हमें किसी को ये अंदाज दिखाना पड़े कि भाई आप सही नहीं है, आप थोड़ा इसे सही कर लें, तो ये होती जी है जी अधिकारों की क्षमता। अधिकार को लोग अनाधिकार में अभी बदल देते हैं। मैं इसके भी जी खिलाफ हूँ, क्योंकि औरतें भी कई जी स्टेटमेंट में गलत चीजें, गलत बयानबाजी, गलत तरीके अपनाती हैं। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि औरतों को अपनी स्त्री शक्ति पर, अपने ऊपर, भगवान की सबसे सुंदर रचना पर विश्वास होना चाहिए। कोई जरूरत करेक्ट नहीं है गलत काम करने की, कोई जी जरूरत जी नहीं है सामाजिक संस्थाओं से या किसी भी संस्था से या किसी भी व्यक्ति विशेष से डरने की। आप अगर सही करेक्ट है ना, तो अगर एक व्यक्ति आपके साथ दुष्प्रभाव में है, तो बाकी सभी लोग आपके साथ प्रभावित मुद्रा में आ खड़े होंगे। मैंने देखा जी है जी सर। मैंने बहुत जी छोटा जी सा योगदान शुरू किया था। योगदान तो क्या, मैं भगवान से, ईश्वर को मानती हूँ कि ईश्वर ने मेरे माध्यम से वो करवाया। मैं जी जी आदिवासी पीड़ित लोगों के साथ जुड़ी। जंगल महल बंगाल जी से, जंगल महल करेक्ट सुंदरबन, आप नाम जानते जी होंगे जी सर। वहां अभी भी जी 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 आदिवासी जी जो है, उन्हें उनके भोजन बहुत ज्यादा भोजन की भी व्यवस्था नहीं हो पाती। जी 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 तो बिल्कुल मैं सही उसमें बहुत छोटी सी एक मेरी यात्रा करवाई। मेरे एक मीडिया प्रभारी भैया ने, उन्होंने कहा कि वंदना, तुम इतनी सजल हो जाती हो, तुम इतनी दुखी हो जाती हो, तुम राजनीति में कैसे आ पाओगी?
क्योंकि राजनीति जी। में कठोर होना पड़ता है, ऊपर से नारियल रहो, जी, नीचे से जी। भले कितना भी कोमल हो जाओ। इसी मैंने कहा भैया मैं इसीलिए मैंने आपसे अपने ये चरित्र प्रश्न को पूछा था। कैसे मैं चेंज करूं? करेक्ट, करेक्ट। जी, जी। जी, तो उन्होंने मुझे बोलिए, बताया, बोलिए। मैंने वहां जाकर देखा सर कि अ, पहाड़ी इलाके में 2-4 मजदूरी करने वाले लोगों को भी दलालों से होकर गुजरना पड़ता है। अगर वो 10 रुपए करेक्ट। कमाते हैं तो 5 दलालों को देना पड़ता है। काम नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, तो मैं जी, बहुत द्रवित हुई सर। और पहली जी, बार जी, जब मैं वहां गई सर, तो मुझे मेरे मीडिया जी, वाले भैया ने कहा कि आप उनके लिए कुछ लेके चलिए। सर जी, जी। मूढ़ी आप जानते होंगे, परमल जो करेक्ट। जी, राइस जी, का जी। रोस्टेड होता है, हाँ जी, वो हाँ जी, हाँ जी। बहुत होता है। खाते हैं लोग वहाँ बंगाल में। मैं मूढ़ी जी, जी। मूढ़ी के 10 बस्ते ले गई थी सर, और बताशे के 2 बस्ते। मैंने तो सोचा जी, कि जी। मैं बहुत बड़ी चीज़ देने जा रही हूँ, मैं बहुत बड़ा जी, जी। दान करने जा रही हूँ। लेकिन सर जब मैंने वहाँ पर देखा, और जिस जी। तरह थाली, बड़ी-बड़ी थालियाँ लेकर, लोटे लेकर, वो 1 मुट्ठी जी, मूढ़ी जी। और 2 बताशे पानी में घोलकर पी कर के लोगों को मैंने देखा, तो मैं द्रवित हो गई। मैं द्रवित हो जी, गई। मैं पूरे संसार के लिए मैं भगवान नहीं हूँ, ईश्वर नहीं हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ। लेकिन मुझे उस समय अपने ऊपर इतनी ग्लानि महसूस हुई कि मुझे ये जी, लगा था कि मैं बहुत बड़ा कुछ दान करने जा रही हूँ। और वहाँ जाकर मुझे प्रभु ने ये एहसास दिलाया कि वंदना, ये शायद तुम्हारी पहली सीढ़ी भी नहीं है। तुम कुछ नहीं की हो, और शायद तुम्हें बहुत कुछ करना है। मेरे जी, परिवार में अधिकारी लोग हैं, आर्मी से जुड़े हुए हैं। मेरा भाई भी जी, अभी जी, कर्नल है, और जी, जी, कमांडेंट है अपने बटालियन का। तो मैं जी, जी, सौभाग्यशाली हूँ सर। मेरे घर में लोगों ने नेशन को जो समझा है, समाज को, देश को जो समझा है, जो जगह दी है, कहीं न कहीं मेरे अंदर ये पीड़ा रह गई कि मैं आईएएस, आईपीएस होती, मैं कोई वर्दी वाली होती, या मैं आर्मी में गई होती, तो मैं देश सेवा को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे पाती। लेकिन मैं ऐसा कर जी, नहीं जी। पाई सर। लेकिन आज ऐसा लगता है कि ज़रूरी तो नहीं कि वर्दी में ही हम देश सेवा करें। देश सेवा का अर्थ तो देश करेक्ट, सेवा ही हो सकता है। समाज सेवा, देश करेक्ट। सेवा अगर मैं करती हूँ सर, मैंने प्रायोरिटी हमेशा परिवार से पहले समाज को, और उससे पहले देश को रखा है। चूँकि मैंने कहा मेरे जी, खून में है सर। तो जी, मैं जी, भी सिर्फ यही चाहती हूँ कि 50वीं उम्र में जब मैं पहुँच गई, और शायद 5 साल, 10 साल, मैं नहीं जानती कि मैं कब तक हूँ। लेकिन इस बीच में कीड़े-मकोड़े की मौत मैं नहीं मरना चाहती। मुझे भी चाहिए कि मैं देश के लिए कुछ ऐसा करके मरूँ कि मेरी आत्मा शांत हो जाए, और कम से कम 4 लोग मेरे नाम को सही तौर से ले सकें। मेरी ये बड़ी जी, जी। ख्वाहिश है, और इसलिए इस लगन से लगी हूँ। देखती हूँ मुझे भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दे आप रही है, क्योंकि मोदी जी के साथ मेरी चाय पर एक बार भेंट हुई थी सर। तो देख रही हूँ सर वो मेरे लिए क्या सोचते हैं, या हमारी पार्टी क्या जी, जी। सोचती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे संवैधानिक बहुत बड़े-बड़े पोस्टों पे रखा है, और मुझे लगता है कि मैंने उस पद की गरिमा रखी है। तो निश्चित तौर जी, पर जी। मेरे लिए कुछ न कुछ अच्छा सोच रहे होंगे। जी, जी। वंदना जी, आपका बहुत-बहुत आभार है कि आप एक लेडीज़ होते हुए देश को इतना अच्छा समझ रही हैं और देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए आप पीछे नहीं हैं। और जितना आप जान ठीक है। चुकी हैं अ, इस दौर में दौर में मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इस समय जो आप देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में कितने गिद्ध घूम रहे हैं, कितनी गलत निगाहें लोगों की घूम रही हैं, केवल औरतों पे। लेकिन उसमें भी आप एक आयरन मैन की तरह वहाँ खड़ी हैं और आप उसको रोक रही हैं। आपको इस जज़्बे को हम सलाम करते हैं और हम आपको प्रेरणा देते हैं, हम आपकी सुखी जीवन के लिए बहुत-बहुत कामना करते हैं। और हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, ये तो हुआ आपका राजनीतिक करियर। आपसे जी। एक लास्ट सवाल मैं जाते-जाते पूछना चाहता हूँ। जी। वंदना जी, ये बताइए, इतना बिज़ी करियर है आपका, फिर भी आप फैमिली में आपके जो भी हैं, उनको टाइम देती हैं। क्या वो टाइम निकल जाता है क्या आपके लिए? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 24 घंटे ही निर्धारित हैं। अ, जी, जी। मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं आज भी, मेरा एक बेटा है, अभी एमएससी कर जी, चुका है।
और आज जी भी जी मैं उसके लिए रोल मॉडल हूँ। तो ये गॉड जी गिफ्टेड है, क्योंकि जी उसने जी कभी कोई मुझसे ऐसा कोई सवाल नहीं किया, ऐसा उसने कोई चिंता नहीं दिखाया कि माँ होते हुए जी जी मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट चुकी हूँ या मैं नहीं कर करेक्ट पा रही हूँ। तो जी जी उसके लिए माँ और पापा मैं दोनों ही हूँ, और जो वो समय-समय पर बताता है, सर मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मैं तो इतना ही जानती हूँ। और वो चूँकि मुझे जानता है सर, हमारे घर में, हमारे खून में है, उसको पता है जी कि मेरा परिवार शायद एक छोटा-सा कतरा है। मुझे जी पूरे जी देश के लिए अगर सोचना है, तो मैं एक कतरे पर नहीं रह सकती, एक कतरे को नहीं करेक्ट सोच बिल्कुल सकती। सही है वो मेरी बिल्कुल सही ज़िम्मेदारी है सर, और मैं इस जी जी मामले में बहुत लकी हूँ सर कि मेरे माता-पिता ने मेरे इस सहयोग में, मेरे भाई ने और भाई की वाइफ ने इस सहयोग में मेरा बहुत हाथ बटाया है, जिसकी वजह से मैं निश्चिंत होकर के देश के लिए कुछ जी कर जी सकती हूँ या कर पाती हूँ। तो ये बहुत सही मेरे परिवार का जी जी योगदान है सर, और आप सभी जी लोगों जी का स्नेह है, आशीर्वाद है सर। जी जी वंदना जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक मैं आपसे जाते जाते ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आप जो इस समय वेस्ट बंगाल में हुआ है, वो पूरी दुनिया देख रही है, उसको सर किस नजरिए से आप देखती हैं? आपका नजरिया बताइए मुझे, वो किस नजरिए से आप उसको देखती हैं? क्या वेस्ट बंगाल में जो एक डॉक्टर लड़की के साथ हुआ है, रेप एंड मर्डर, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आपका नजरिया क्या है देखने का? और वहां पे क्या उसको दंड किस तरह का दिया जाए, अगर दंड देने की प्रक्रिया है इंडिया में, यानी भारत में? जी बताएं। सर, इसके लिए मैं 50 वर्ष पूर्व जाना चाहूँगी, थोड़े से। बिल्कुल बिल्कुल मैं इसलिए बिल्कुल बोलना चाहूँगी क्योंकि अगर आपने बंगाल के लिए स्टेटमेंट मेरा माँगा है, तो मैं बिल्कुल सही बोलिए। जजमेंट कर सकूँ, सही बात रख सकूँ। इसके लिए मैं 50 जी वर्ष जी पूर्व जाती हूँ। मैं अपने ठीक है। माता-पिता के 18 वर्ष पूर्व शादी के मैं पहली जी संतान हूँ सर। और करेक्ट। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मैंने बंगाल की ओजस्वी भूमि पर जन्म लिया। बंगाल ओके मेरे लिए मतलब वो धरती माँ है जिसकी मैं अगर तुलना करूं तो मेरे जीवन में जी शायद हर कण में, मेरे शरीर के हर कण में बंगाल की माटी है सर। वेरी गुड। मेरे पिताजी आर्मी में उस समय सोदपुर में पोस्टेड थे, और कमांड हॉस्पिटल जी पहली बार बना था सर। कमांड जी हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल पहली कमान। बार। जी मुझसे जी 2 बड़े बच्चे पैदा हुए, 2 बड़े लड़के थे सर। जी और जी जी लड़कियों में जो कि वहाँ देवी स्वरूप माना जाता है सर, बंगाल की धरती इतनी ओजस्वी है, हर देवी की जी जी पूजा, खास तौर से दुर्गा माता की पूजा बहुत की जाती है। तो वहाँ जब जी भी कोई लड़की जन्म लेती है सर, तो उसको दुर्गा तुल्य माना जाता है सर। और मैं करेक्ट उस करेक्ट सरजमीन पर, मैं उस कमांड हॉस्पिटल की पहली बेबी हूँ सर, महिला। जी मैं जी एक फीमेल बेबी हूँ। मेरा आज भी कमांड हॉस्पिटल में बेबी ओझा के नाम से, चूँकि नाम मेरा उस समय था नहीं, हुआ नहीं था जी 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 नामाकरण, तो बेबी ओझा के जी नाम से मैं आज भी हूँ सर। मैं उससे अपने आप को बहुत मैच करके मैं बता रही हूँ सर। बंगाल जी में जी पहले अस्मत की लड़ाई इस हद तक नहीं लड़ी जाती थी सर। अगर कहीं कुछ करेक्ट दुष्कर्म होने जा रहा होता था, उससे पहले ही बीसों लोग उसके साथ खड़े हो जाते थे सर। जी मगर जी ये कुछ वर्षों में सर, 10 12-15 वर्षों में समझ लीजिए कि जी महिलाओं का वहाँ मतलब रहना बहुत ही दुश्वार हो गया है। महिलाएँ जी वहाँ जी उतनी स्वच्छंद नहीं घूम सकती, जैसा सुरक्षित नहीं। पहले घूमती थी सर, पहले जैसे जी जी घूमती थी। मतलब आज भी देखिए बंगाली फैमिली में, चाहे वो एक लड़का हो या एक लड़की, विशेष तौर पर अगर लड़की हो तो माँ-बाप बड़े खुश हो जाते हैं, और उसके बाद वो जी जी सेकंड औलाद भी नहीं करते हैं सर। ये बंगाली ट्रेडिशन में करेक्ट मैंने देखा, क्योंकि वो अपना पूरा बिल्कुल जीवन सही। उसके लिए न्यौछावर कर देते हैं माँ-बाप। उसको जी तरह-तरह जी की चीज़ें सिखाना, उसको हर एक संस्था में मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं सर, उसको जी जी इंस्ट्रूमेंटल, उसको वोकल, उसको बहुत सारी ट्रेनिंग में वो सारा दिन लगाए रहते हैं सर। वो पूरा जी 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 माँ-बाप अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ऐसी में करेक्ट अगर ऐसी दुविधाएँ आ रही है सर, और सबसे बड़ी बात तो सर, रेप का तो मैं ये कहूँगी कि बलात्कार तो सदियों से होते रहे हैं, चीर-हरण जी सदियों से होता रहा है। लेकिन जी जी इस तरह की कामुकता और इतना मतलब हमारे कानून में कहीं न कहीं बहुत बड़ी कमी है, जिसकी वजह से ये दिन करेक्ट दूनी रात चौगुनी इस तरह की सोच बढ़ती जा रही है।
सर उस जी, लड़की जी। का सिर्फ रेप नहीं हुआ सर, सिर्फ रेप करेक्ट। नहीं हुआ, सिर्फ उसके सम्मान को खतरा नहीं हुआ सर, उसने जो पीड़ा झेली है ना सर, उसने जो पीड़ा जी, झेली है, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के हाथ काँप रहे थे सर। मैं पूछ जी, रही हूँ इन भेड़ियों को जो इस तरह की कामुकता लेकर घूम रहे हैं, ये इसी समाज जी, में है। इनकी भी कोई माँ होगी जिसने पृथ्वी पर इनको लाया होगा। इनके घरों में भी जी, बहनें होंगी जिससे इन्होंने राखी बंधवा के उसके संरक्षण की कल्पना की होगी। इनकी भी कोई पत्नियां होंगी जिसके आधार पर वो अपना परिवार चलाएंगे। लेकिन सर ये जी, जी। दूसरी औरतों को किस मानसिकता से देखते हैं, ये बहुत सोचनीय है। कानून में एक करेक्ट। कड़ा प्रावधान होना चाहिए और सबसे बड़ी बात, अगर न्याय देरी से मिलता है तो उस न्याय की कोई कीमत नहीं होती। आप पब्लिक में फेंक दीजिए, पब्लिक खुद उसको सारी जजमेंट कर देगी। ना हमें किसी नेता की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें पुलिस बहुत प्रशासन सही, की ज़रूरत पड़ेगी, ना बहुत हमें सही, किसी जज की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि बिल्कुल सर सही। जब तक कानून कड़ा कदम नहीं उठाएगा, हम कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे कि जज साहब फैसला करेंगे। सर ऐसे-ऐसे मामले आए हैं जो बीसों साल लग गए हैं और औरत का सम्मान नहीं मिला बल्कि औरत यहाँ से चल बसी है। तो ऐसे सम्मान की, जी, जी, ऐसे जजमेंट की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए फास्ट कोई ट्रैक ज़रूरत बनना नहीं। चाहिए और फास्ट ट्रैक भी नहीं सर, इसके लिए निर्धारित हो कि जी, 10 दिन में अगर मानव अधिकार वाली संस्था हो, वकीलों वाली संस्था हो, जजों वाली हो, पुलिस वाली जी, हो, जी, ये जो जी, भी जी, हो, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर यानी महीने भर के अंदर कम से कम वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करके और उसे सजा करेक्ट। मिलनी चाहिए। जब तक सजा जी, नहीं जी, मिलेगी सर, लोगों की ये सोच नहीं बदलेगी, ये और बदतर जी, होती जी, जा रही है सर। मैंने पहले भी कहा था जी, कि फ़िल्मी हस्तियाँ इसको बढ़ावा दे रही हैं, गंदी-गंदी चीज़ें करेक्ट। मतलब आप देखिए ड्रेस सेंस देखिए, उनके बोलचाल के सेंस देखिए, उनको तरह-तरह के वो लोग नशे का प्रचार करते हैं। ये सारी चीज़ें जी, जी, हमारे युवाओं में हम सारे तौर पे युवा को दोषी नहीं ठहरा सकते। सर ये जो ला जी, रहे जी, हैं, इस पर सरकार की नज़र क्यों नहीं होती? आप प्लास्टिक करेक्ट। पैकेट रखने वाले के ऊपर चार्ज लगाते हैं, लेकिन प्लास्टिक पैकेट बनाने वाली कंपनियों पर आप चार्ज क्यों नहीं लगाते? आप सिगरेट बिल्कुल सही। बेचने वालों पर लगाते हैं, बीच-बीच में ज़ोर लगाते हैं। आप सिगरेट की जी, जी, कंपनियों को बंद क्यों नहीं कराते? आप शराब के जी, आप ठेके खुलवाते हैं, आप उस पर क्यों नहीं नज़र रखते? मेरा सरकार से जी, जी, गुज़ारिश है सर कि हमने सुना था, बचपन से सुनते आए हैं, आज भी इस बात को मानते हैं कि बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से पाए? तो अगर हम बिल्कुल सही, वैचारिक चीज़ें ही गलत बोल रहे हैं, तो हमें किसी अच्छे फल की उम्मीद नहीं है। इसके लिए सरकार को सही कहा। सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना करेक्ट। चाहिए। जी, जी। बहुत-बहुत वंदना जी आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप आई मेट्रो टुडे लाइव में 140 करोड़ जनता को आपने संदेश दिया। थैंक यू वेरी मच और जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, आपके प्लेटफ़ॉर्म को साधुवाद।